श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव काल हर दुखर दारिदर कष्टर हर हर महादेव शंभो शंभो शंभो। हर हर महादेव हर हर महादेव। आज दिनांक 18 जुलाई 2024 दिन गुरुवार, मेरे विष्णुदेव का वार, सत्यनारायण जी का वार गुरुवार और मेरे महादेवा का वार। आप सबों को वंदन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें तथा आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और अपनी प्रथम पूज्यता स्वीकार करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करें और हमें अनुग्रहित करें। मैं स्कंद कुमार देव और शिव महापरिवार को भी अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर समस्त देवी देवताओं के साथ आप इस कथा का श्रवण करें। मैं अपने कुल देवी केशर सती माता से भी अनुरोध करता हूं तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस कथा का श्रवण कर गौर बिंदोरा का भाव रखते हुए आप इस कथा का श्रवण करें। जिस प्रकार आप चाहते हैं वैसी कथा सुन लें, सुना लें और समझा दें, यही आपसे विनती है। माँ सरस्वती के रूप में मेरी वाणी है। माँ सरस्वती को मैं वंदन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरी वाणी को मिठास से घोल दें और मेरी वाणी से सभी को अच्छे भाव उत्पन्न हो, ऐसे आशीर्वाद प्रदान करें। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमा शंकर नारायणी देवी कांता रजगड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनको वंदन करते हुए और पंडित प्रदीप जी मिश्रा को धन्यवाद देते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को प्रारंभ करता हूं। आप सबों को वंदन करते हुए तथा उपस्थित समस्त देवी देवताओं को वंदन करते हुए मैं थोड़ा सा नाम जाप भजन करता हूं। ओम ओम हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला बम बम भोला नाचे मेरा भोला रे भोला बम बम भोला। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम नाच के बम गा के बम। अरे मोछ वाला बोलो बम, दाढ़ी वाला बोलो बम, टकलू बम बोलो बम, बच्चा बम बोलो बम। बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम्मा बोल बम्मा बोल बम बोल बम। बोल बम में ब्रह्मा विष्णु महसा है, तीनों एका है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। ब्रह्मा विष्णु महसा है, तीनों एका है। बोलो बम बोलो बम बोलो बम नाच के बम गा के बम। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोल बम बोल बम। बोल बम नाच के बम गा के बम। बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको वंदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर मैं स्कंद महापुराण की आगे की कथा को पठन करूंगा। कल हम लोगों ने यह जाना कि किस प्रकार सूर्य नारायण भगवान वहां पर उपस्थित रहकर किस प्रकार उपस्थित हुए। यह एकाग्र चित्त होकर सुनो। कुरुक्षेत्र, प्रभास, पुष्कर, काशी, प्रयाग
अथवा नेमिषारण में जो पुण्य प्राप्त होता वही पुण्य जयादित्य के प्रसाद से वे लोग वहां भी पा लेते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। हम लोगों ने कल जयादित्य के बारे में जाना था, आज आगे की वर्णन हम लोग सुनेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। अभिमुक्त नगरी काशी की जय। अभिमुक्त नगरी काशी की जय। अर्जुन बोले, देवऋषि आप संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान भाव रखने वाले, जितेंद्रिय तथा राग द्वेष रहित हैं, तथापि आप में जो कलह कराने की प्रवृत्ति है उसके कारण कई हजार देवता, गंधर्व, राक्षस, दैत्य तथा मुनि नष्ट हो गए। विप्रवर, आपके ऐसी चेष्टा क्यों होती है? मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, सोनक, अर्जुन के मुख से यह बात सुनकर नारद मुनि हंसते हुए से ब्राह्मण्य मुनि के मुख की ओर देखने लगे। ब्राह्मण्य का जन्म हारित के कुल में हुआ था। वे उस समय नारद जी के पास ही उपस्थित थे। ब्राह्मण्य बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने नारद जी का मनोभाव समझ लिया और हंसते हुए स्नेह युक्त मधुर वाणी में अर्जुन से इस प्रकार कहा। ब्राह्मण्य बोले, पांडुनंदन, आपने नारद जी से जो कुछ कहा है वह सब सत्य है। प्रत्येक मनुष्यों के मन में ऐसा संदेह हो जाता है कि इस विषय में भगवान श्री कृष्ण को मुख जो बात सुनी है वही मैं आपको बतलाऊंगा। आज से कुछ काल पहले की बात है। संपूर्ण यादवों को आनंदित करने वाले भगवान श्री कृष्ण महिसागर संगम की यात्रा में इधर आए थे। उनके साथ उग्रसेन, वसुदेव तथा भृगु, प्रद्युम्न आदि भी थे। भगवान ने कुटुंब जनों के साथ महिसागर संगम में स्नान करके बहुत दान किए, पिंडदान आदि करके देव पूजन के पश्चात नारद जी भी पूजा की। तदंतर यादवों की सभा में महाराज उग्रसेन इस प्रकार बोले, जगदीश्वर श्री कृष्ण, मैं एक संदेह पूछता हूँ, आप इसका समाधान करें। ये जो महाबुद्धिमान नारद जी हैं, समस्त संसार में इनकी ख्याति है। मैं जानना चाहता हूँ ये अत्यंत चपल क्यों है? क्यों वायु की भांति समस्त जगत में चक्कर लगाया करते हैं? इन्हें कलह कराना इतना प्रिय क्यों है तथा आप में इनके अत्यंत प्रेम कैसे है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, आपने जो पूछा है वह सत्य है। मैं इसका कारण बतलाता हूँ। पूर्व काल में प्रजापति दक्ष ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी का शाप दिया था। ऐसा इसलिए हुआ कि सृष्टि मार्ग में लगे हुए दक्ष के कुछ पुत्रों को नारद जी ने अपने विरागपूर्ण उपदेशों से विराक्त बनाकर वहां से अन्यत्र भेज दिया। यह घटना एक ही बार नहीं, 2 बार हुई। यह सब देखकर दूसरे पुत्रों के भी विचलित होने से रुष्ट होकर दक्ष ने शाप दिया, नारद, तुम सदा संसार में भ्रमण करते रहोगे, कहीं भी तुम्हारे ठहरने के लिए स्थान न मिलेगा तथा तुम इधर उधर ही चुगली खाने वाले होगे। ये दो श्राप प्राप्त करके उन्हें दूर करने में समर्थ होकर भी नारद मुनि ने ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिया। यही साधुता है कि स्वयं समर्थ होकर भी दूसरे के अपराध क्षमा कर दे। नारद जी पहले वह देख लेते हैं कि अमुक देते पा या राक्षस आदि का विनाशकाल आ पहुंचा है, तब वे उसके कलह भावना बढ़ाते हैं और चुगली के लिए झूठ न बोलकर सच्ची बात बताया करते हैं। इसलिए वे पाप से लिप्त नहीं होते। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उनका मन ध्येय से विचलित नहीं होता, अतः ब्रह्म दोष से ये भ्रांत नहीं होते। तथा मुझ में भी जो इनका अधिक प्रेम है उसका भी कारण सुनिए। मैं देवराज इंद्र द्वारा किए गए स्रोत से दिव्य दृष्टि संपन्न श्री नारद जी की सदा स्तुति करता हूँ। वह स्रोत श्रवण कीजिए जो ब्रह्मा जी की गोद से प्रकट हुए हैं, जिनके मन में अहंकार नहीं है, जिनका विश्व विख्यात चरित्र किसी से छिपा नहीं है। उन देवऋषि नारद को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनमें आरती, उद्वेग, क्रोध, चपलता और भय का सर्वथा स्वभाव है, जो धीर होते हुए भी दीर्घ सूत्री, किसी कार्य से अधिक विलंब करने वाले नहीं हैं। उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ जो कामना अथवा लोभवश झूठी बात मुंह से नहीं निकालते, और समस्त प्राणी जिनकी उपासना करते हैं उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो आत्मगति के तत्व की जानने वाले हैं, ज्ञान शक्ति संपन्न तथा जितेंद्रिय हैं, जिनमें सरलता भरी है तथा वे यथार्थ बात कहने वाले हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो देश, यश, बुद्धि, नय
विनय, जन्म तथा तपस्या सभी दृष्टियों से बढ़े हुए हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वभाव सुखमय, वेश सुंदर तथा भोजन उत्तम है, जो प्रकाशमान, पवित्र, शुभ दृष्टि संपन्न तथा सुंदर वचन बोलने वाले हैं, उन नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो उत्साह पूर्वक सबका कल्याण करते हैं, जिनके पाप का लेश भी नहीं है तथा जो परोपकार करने में कभी अघाते नहीं है, उन नारद जी को नमस्कार करता हूँ। जो सदा वेद, स्मृति और पुराणों में बताए हुए धर्म का आश्रय लेते हैं तथा प्रिय और अप्रिय से रहित हैं, उन नारद जी को प्रणाम करता हूँ। जो समस्त संगों में अनासक्त हैं तथापि सब में आसक्त हुए इसे दिखाई देते हैं, जिनके मन में किसी संशय के लिए स्थान नहीं है, जो बड़े अच्छे वक्ता हैं, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो किसी भी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं करते, तपस्या का अनुष्ठान ही जिनका जीवन है, जिनका समय कभी भगवत चिंतन के बिना व्यर्थ नहीं जाता, और जो अपने अपने मन को सदा वश में रखते हैं, उन श्री नारद जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जिन्होंने तप के लिए श्रम किया, जिनकी बुद्धि पवित्र एवं वश में है, जो समाधि से कभी तृप्त नहीं होते, अपने प्रयत्न से सदा सावधान रहने वाले, उन नारद जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो अर्थ लाभ होने से हर्ष नहीं मानते और लाभ न होने पर मन से क्लेश का अनुभव नहीं करते, जिनकी बुद्धि स्थिर तथा आत्मा अनासक्त है, उन नारद जी को नमस्कार करता हूँ। जो सर्वगुण संपन्न, दक्ष, पवित्र, कातरता रहित, कालक्ष और नीतिज्ञ है, उन देवऋषि नारद को मैं भजता हूँ। नारद जी के स्तोत्र का मैं नित्य जप करता हूँ। इससे वे मुनि श्रेष्ठ मुझ पर अधिक प्रेम रखते हैं। दूसरे कोई भी यदि पवित्र होकर प्रतिदिन इस स्तुति का पाठ करे, तो देवऋषि नारद बहुत शीघ्र उस पर अपना अतिशय कृपा प्रसाद प्रकट करते हैं। राजन, आप भी नारद जी के इन गुणों को सुनकर प्रतिदिन इस पवित्र स्तोत्र का जप करें, इससे वे मुनि आप पर भी बहुत प्रसन्न होंगे। वाब्रवय कहते हैं, श्री कृष्ण के मुख से नारद जी के इन गुणों को सुनकर राजा उग्रसेन बहुत प्रसन्न हुए और उनके बताए अनुसार उनका स्तोत्र पाठ भी किया। तदंतर नारद जी की पूजा करके तथा पर्याप्त दान देकर अपने बंधु बांधव एवं कुटुंबों सहित जनों के साथ भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी को लौट गए। अर्जुन, तुम भी नारद जी के इन गुणों का श्रवण करके श्रद्धामय होकर उनका पूजन करो। बाब्रवय का यह वचन सुनकर अर्जुन को बड़ा विस्मय हुआ, उनके अंगों में रोमांच हो आया और उन्होंने भक्ति पूर्वक नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात इस प्रकार कहा, मुने, आपके मुख से इस गुप्त क्षेत्र का मातम सुनकर मुझे तृप्ति नहीं हुई, अतः पुनः इसका वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, अर्जुन, पूर्व काल में महायोगी अक्षापाद गौतम मुनि हो गए हैं, जो गोदावरी गंगा को यहाँ लाए थे और अहल्या के पति थे। वे बड़े शक्तिशाली थे। उन्होंने गुप्त क्षेत्र का मातम सुनकर और उसे सर्वोत्तम जानकर यहाँ योग साधना करते हुए भारी तपस्या प्रारंभ की। तदंतर महात्मा गौतम ने योग सिद्धि प्राप्त करके इस तीर्थ में गौतमेश्वर नाम से प्रसिद्ध शिवलिंग की स्थापना की। इस गौतमेश्वर लिंग की भाली भांति नहलाकर उस पर चंदन का आलेप करके उस भली भांति के पुष्पों से पूजे और गुगल की धूप जलावे। ऐसा करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। अर्जुन बोले, हे देवऋषि, मैं योग के स्वरूप का तात्विक विवेचन सुनना चाहता हूँ, क्योंकि योग को समस्त उत्तम साधनों में उत्तम बताकर सब लोग इसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। नारद जी ने कहा, कुरुक्षेत्र में संक्षेप से ही तुम्हें योग का तत्व बतलाता हूँ। इसके सुनने से विक्षिप्त चित्त निर्मल होता है, फिर सेवन करने से तो कहना ही क्या है। चित्त की वृत्तियों को जो रोकना है वही योग का तत्व कहलाता है। योगी पुरुष अष्टांग की विधि से उसकी उपासना करते हैं। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, अध्यय, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। इस प्रकार योग 8 अंगों से युक्त हो बताया गया है। उन 8 में से प्रत्येक का लक्षण कर्म से सुनो, जिसके साधन से साधकों को योग की प्राप्ति होती है। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, ये 5 यम कहे गए हैं। इन सब का भी लक्षण सुनो। जो संपूर्ण प्राणियों में आत्म भाव रखकर सबके हित के लिए चेष्टा करता है, उसकी यह प्रवृत्ति अहिंसा कही गई है। जिसके वेदों में भी विधान किया गया है, जो स्वयं देखा गया हो, सुना गया हो, अनुमान किया गया हो,
अथवा उसके अनुभव से लाया गया हो, उसे दूसरों को पीड़ा न देते हुए यथार्थ रूप से वाणी द्वारा प्रकट करना सत्य कहलाता है। अपने ऊपर आपत्ति पड़ने पर भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी प्रकार भी दूसरों का धन न लेना अस्ते कहा गया है। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा मैथुन से सर्वथा दूर रहना यह सन्यासियों का ब्रह्मचर्य है। तथा ऋतु काल में अपनी ही पत्नी तथा केवल एक बार समागम करना तथा अन्य समय में पूर्ण संयम रखना यह गृहस्थों का ब्रह्मचर्य है। मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा सब वस्तुओं का त्याग कर देना यह सन्यासियों का अपरिग्रह है। तथा सब वस्तुओं का संग्रह रखते हुए भी केवल मन से उसका त्याग करना, उनके प्रति ममता और आसक्ति का न होना यह गृहस्थों का अपरिग्रह माना गया है। ये 5 नियम बतलाए गए हैं। अब 5 नियमों का श्रवण करो। सोच, संतोष, तप, जप और गुरु भक्ति, ये 5 नियम है। अब इनका भी पृथक पृथक लक्षण श्रवण करो। सोच 2 प्रकार का बतलाया गया है, ब्राह्म और अभ्यंतर। मिट्टी और जल से जो शरीर की शुद्धि की जाती है वह ब्राह्म सोच कहलाता है। मन की शुद्धि का आंतरिक सोच कहते हैं। न्याय से प्राप्त हुए जीविका या भिक्षा अथवा वार्ता, कृषि, वाणिज्य आदि के द्वारा जो कुछ प्राप्त है उसी से सदा संतुष्ट रहना संतोष कहलाता है। अपने आहार को घटाते हुए साधक पुरुष जो चंद्रायन आदि विहित तप का अनुष्ठान करता है उसका नाम तप है। वेदों के स्वाध्याय तथा प्रणव के अभ्यास आदि को जप कहा गया है। भगवान शिव की ज्ञान स्वरूप गुरु है, उनमें जो भक्ति की जाती है वही गुरु भक्ति है मानी गई है। इस प्रकार नियमों और यमों का भली भांति साधन करके विद्वान पुरुष प्राणायाम के लिए सनद होवे, अन्यथा वह योग की सिद्धि नहीं कर सकता। क्योंकि जिसका शरीर बाहर और भीतर से शुद्ध नहीं हुआ है उसमें वायु का महान प्रकोप हो जाता है और वायु के प्रकोप से शरीर में कोढ़ हो जाती है। इतना ही नहीं, वह जड़ता आदि का भी भोग करता है। लकवा आदि मार जाने से उसका शरीर जड़ हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष शरीर को शुद्ध करके ही दूसरे साधन के लिए प्रयोग करें। पांडुनंदन, अब मैं प्राणायाम का लक्षण बतलाता हूं, सुनो। प्राण और अपान वायु का निरोध प्राणायाम कहलाता है। विद्वान पुरुषों ने इसे 3 प्रकार का बतलाया है, लघु, मध्यम और उत्तम। लघु प्राणायाम 12 मात्रा का होता है। आंख को बंद करने और खोलने से में जितने समय लगता है वह 1 मात्रा है। लघु से दुना अर्थात 24 मात्रा वाला मध्यम प्राणायाम बताया गया है। त्रिगुण अर्थात 36 मात्रा का उत्तम प्राणायाम माना गया है। प्रथम अर्थात लघु प्राणायाम से स्वेद पसीने की जीते, मध्यम से कंप को तथा तृतीय उत्तम प्राणायाम से विषाद को जीते। इस प्रकार क्रमशः इन तीनों दोषों का विजय प्राप्त करें। किसी सुंदर आसन पर सुखपूर्वक विराजमान हो, पद्मासन लगाकर रोचक पूरक और कुंभक भेद से त्रिविध प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणों का उपरोध संयम करने से उसका साधन का नाम प्राणायाम है। जैसे आग के धोखे जाने का पर्वतीय धातुओं को मेल जल जाती है, उसी प्रकार प्राणायाम से इंद्रिय जनित संपूर्ण दोष दग्ध हो जाते हैं। 100 कपिला गायों का दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही प्राणायाम से भी मिल जाता है। इसलिए योगज्ञ पुरुष सदैव प्राणायाम करें। प्राणायाम से शांति आदि दिव्य गुण सिद्ध होते हैं। शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद ये क्रम से प्रकट होने वाले दिव्य गुण हैं। स्वाभाविक और आगंतुक पापों को निर्वृत्ति तथा उनकी वासनाओं का शमन यह शांति नामक प्रथम गुण है। मन और बुद्धि के द्वारा लोभ और मोह रूपी दोषों का पूर्णतः निराकरण करके जो शांति की प्राप्ति होती है उसी को इस लोक में प्रशांति कहते हैं। भूत, भविष्य, दूरस्थ तथा दृश्य पदार्थों का यही भली भांति ज्ञान होना ही दीप्ति है। संपूर्ण इंद्रियों की प्रसन्नता तथा बुद्धि और प्राणों को निर्मलता को प्रसाद कहा गया है। इसका ये 4 फल प्राणायाम के द्वारा प्राप्त करने योग्य हैं। ऐसे फल वाले प्राणायाम का योगी पुरुष सदैव अभ्यास करें। जैसे सदा सेवन करने पर सिंह, व्याघ्र और हाथी भी मृदुता, कोमलता और एवं नम्रता को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार प्राणायाम द्वारा साधित संयम में लाया हुआ प्राण भी वश में हो जाता है। यह प्राणायाम बताया गया
सब प्रत्याहार का वर्णन सुनो। विषय सेवन में लगे हुए चित्त को विषय की ओर से लौटाने का जो प्रयत्न है उसे प्रत्याहार बताया गया है। चित्त को संयम में रखना ही प्रत्याहार का मुख्य लक्षण है। इस प्रकार प्रत्याहार बताया गया है। अब धारणा का लक्षण सुनो। जैसे जल पीने की अभिलाषा रखने वाले लोग पत्र और नाल आदि को द्वारा धीरे धीरे जल पीते हैं, उसी प्रकार योगी पुरुष धारणा द्वारा साधित वायु का धीरे धीरे पान करता है। गुद्दा, लिंग, नाभि, हृदय, तालु तथा भ्रू मध्य भाग ललाट में क्रमशः चतुर्दल, षट दल, 10 दल, द्वादश दल, षोडश दल तथा द्विदल कमल का चिंतन करके उन सबको प्राण वायु की धारणा करें और धीरे धीरे एक स्थान से समेट कर दूसरे स्थान के ऊपर उठाते हुए इस प्राण को मस्तक के भीतर ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर दें। गुद्दा आदि 6 अंगों और चतुर्दल आदि 6 चक्र, इन 12 स्थानों में प्राण वायु की धारणा तथा संकोच करने से सब मिलकर 12 प्राणायाम होते हैं। इसी की धारणा कहा गया है। इन धारणाओं को सिद्धि कर लेने पर योगी पुरुष अक्षर ब्रह्म को समता को प्राप्त हो जाता है। धारणा का स्थित हुए पुरुष में ये जो ध्येय तत्व है उसका लक्षण सुनो। अर्जुन, ध्येय तत्व बहुत प्रकार का है, उनका कहीं अंत नहीं मिलता। कोई शिव का, कोई विष्णु का, कोई सूर्य और ब्रह्मा का तथा कोई महादेवी का ध्यान करते हैं। जो जिसका ध्यान करता है वह उसी में लीन होता है। इसलिए सदा कल्याण करने वाले पंचमुख भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव वृषभ की पीठ पर पद्मासन से विराजमान है। उनके अंग कांति गौर है, उसके 10 हाथ हैं और मुख पर अत्यंत प्रसन्नता छा रही है तथा वे ध्यान मग्न हो रहे हैं। इस प्रकार तुम्हारे लिए ध्येय का स्वरूप बताया गया, इसका सदा ध्यान करना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, हर हर महादेव। आज की कथा को मैं गुरु आज्ञा लेकर यहीं पे विराम दूंगा और आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि मैं कुछ दिनों के लिए प्रवास में जा रहा हूं। प्रवास के कारण हो सकता है कि मैं कथा न पढ़ पाऊं, इसलिए मुझे क्षमा करें। और आप लोगों से अनुरोध है कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुंचाने में मेरी सहायता करें। ये मैं देख रहा हूं लोग इससे जुड़ना नहीं चाहते हैं या व्यू तो बहुत करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना चाहते। क्या कारण है मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छे चीजों को लोग नहीं सराहते या उसका सराहना नहीं करते, या तो आप जाने आपका काम जाने। मेरी तो विनती करना अनुरोध है कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को जन जन पहुंचाने में मेरी सहायता करें। काल हर दुख हर दारी दर कष्ट हर, हर हर महादेव। लघु आरती कर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा और बाबा भोलेनाथ से मनन करते हुए आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूं कि बाबा आप सबका कष्ट कारण करें। आपके नाम का जिस प्रकार महिमा बताया जाता है उसे श्रवण कर लोग इस पर ध्यान दें। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। हम लोग लघु आरती करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी चैतन्यवामी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्यो नमो नमः। स्कंद महापुराणाभ्यो नमो नमः। गणपति गणेशाय नमो नमः। गणेश लक्ष्मी शुभ लाभ समृद्धि समस्त देवी देवताभ्यो भक्त वत्सलाय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शीतलीकरण अहम करिष्येत। हर हर महादेव। मातृदेवी पितृदेव, मातृदेवी और पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। मातृदेवी व पितृदेव व मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव। शंभो शंभो हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभो शंभो। आप सबों को वंदन करते हुए मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास कर सब पर कृपा बनाए रखें।
हवाई समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि हम सभी लोगों पर को आशीर्वाद प्रदान कर, ऑनलाइन सुनने वाले श्रोताओं को भी आशीर्वाद प्रदान कर आप अपने स्थान को का गमन करें और पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने पितरों को भी नमन करते हुए और आप सबों को वंदन करते हुए मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। हे बाबा, आप जिस प्रकार चाहते हैं उस प्रकार कथा सुन लें, सुना लें और सभी को समझा दें। सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। जो इस कथा का ऑनलाइन श्रवण करे उनके कष्टों का निवारण कर दीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव शंभो शंभो हर हर महादेव शंभो 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 शंभो।